राहते बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट से हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, किड्स वन्नी चैनल के नाज़रीन, हमारी पूरी बॉडी अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों का एक कलेक्शन है। दुनिया भर के रंग और खूबसूरती देखने के लिए आँख और खूबसूरत आवाज और बात सुनने के लिए कान, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए या किसी को अपनी जरूरत बताने के लिए जुबान, हर फूल की बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू सूंघने के लिए नाक, होमवर्क करने के लिए और दूसरों की हेल्प या कोई भी काम करने के लिए और चलने फिरने के लिए अल्लाह पाक ने हमें पाँव जैसी नेमत अता फरमाई है। इन शॉर्ट ये कि हमारी पूरी बॉडी का एक एक हिस्सा अल्लाह पाक की एक बहुत ही कीमती नेमत है, जिसके बगैर हमारे लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो सिर्फ वो नेमतें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और हमें इनकी अहमियत का काफी हद तक अंदाजा भी है, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सी नेमतें हैं जिन पर हम आम तौर पर ध्यान नहीं देते। जैसा अल्लाह पाक का ये कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया, हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, हमें सेहत अता फरमाई और हमें खूबसूरत बनाकर हर ऐब से पाक रखा। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो हम हर रोज अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करते रहें। कायनात में कोई भी अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बनाए और उसकी नेमतों की नाशुक्री करने से बचाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, किड्स वन्नी चैनल के नाज़रीन, इस बात के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी नवाज फातिमा। तो चलते हैं नवाज फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम नवाज फातिमा है और अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज मैं बात करूंगी हज़रत अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान सिमिलैरिटीज की। प्यारे बच्चियों, आज पाकिस्तान और हिंद में करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही रहने वाले मुसलमानों की तादाद तकरीबन 23 करोड़ है और ये सब उन बुजुर्गों की वजह से ही पॉसिबल हो सका है, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से भी सदियों पहले हिंद में इस्लाम की हिफाजत का मिशन जारी रखा और इन्हीं नेक लोगों, उलमाए किराम और बुजुर्गों की वजह से आज मुसलमान एक ऐसी ताकत है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन लोगों में जहाँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वही एक नाम और भी ऐसा
हिसाब से 1856 में हुई। इत्तेफाक से औरंगजेब अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें काफी सिमिलर हैं। औरंगजेब अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी हिंद में ही हुई और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत भी हिंद के शहर बरेली के इलाके जसूली में हुई। औरंगजेब अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम भी अहमद था और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी अहमद था। इत्तेफाक से दोनों ने ही इल्म दीन की तालीम अपने अपने अब्बूजान से हासिल की। औरंगजेब अल्फसानी की सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करने और इस्लाम के दुश्मनों की चालों का मुकाबला करने में लगा दी और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में लगा दी थी। ये भी एक इत्तेफाक ही है कि इन दोनों अजीम हस्तियों का विसाल भी सफर के महीने में हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 25 सफर 1340 हिजरी को, औरंगजेब अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 28 सफर 1034 हिजरी को हुआ। अल्लाह पाक इन दोनों अजीम हस्तियों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और इनके सदके में हमारी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। नवार फातिमा, अल्लाह पाक आपको इसका सवाब अता फरमाए कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है इसको समझने याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मे रुमान, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने साथियों और सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकला और जैसे ही वो शहर से बाहर निकलने लगा, इससे अपने सामने एक आदमी आता हुआ नजर आया जो बादशाह के रास्ते से हटने के बजाय अपने ख्यालों में खोया हुआ बादशाह की ही तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बादशाह का ख्याल था कि अगर इस तरह इसके रास्ते में कोई आदमी आ जाए तो ये उसके लिए मदद साबित हो सकता है, यानी अगर ऐसा हो जाए तो उसका पूरा दिन उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इस आदमी को सामने आता हुआ देखकर बादशाह गुस्से से चीखा, उफ, ये तो बड़ी बदशुगनी है। बदशुगनी का मतलब है कि किसी बात या किसी चीज के हवाले से ये मानने कि अगर ऐसा हो गया तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा, यानी बादशाह को लगा कि अब यकीनन कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। क्या इस मनुष्य को पता नहीं कि जब बादशाह की सवारी गुजर रही हो तो रास्ता छोड़ दिया जाता है। बादशाह ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी को बांध दिया जाए, हम शिकार से वापस आकर इसकी सजा का फैसला करेंगे। सिपाहियों ने इस आदमी को फौरन रस्सियों से बांध दिया। बादशाह को जिस बात का डर था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ और बादशाह का शिकार उस दिन बहुत कामयाब रहा। वजीर ने जानवरों और परिंदों को गिनते हुए कहा, वाह, आज तो आपका शिकार बहुत अच्छा रहा। वो बादशाह के शिकार करने के अंदाज की तारीफें करने लगा। शाम को शिकार से वापस आते हुए जब बादशाह उसी जगह पे पहुंचा जहां उस आदमी को रस्सियों से बांधा हुआ था, उस आदमी ने देखा बादशाह की सवारी के पीछे पीछे शिकार किए हुए जानवरों और परिंदों से भरी सवारी भी चली आ रही थी, जिसे देखकर बादशाह और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये देखकर वो आदमी तेज आवाज से बादशाह से मुखातिब हुआ, कहिए बादशाह सलामत, हम दोनों में से कौन मनूस है, मैं या आप? ये सुनते ही सिपाही गुस्से में आ गए और उसे मारने के लिए बढ़े, लेकिन बादशाह ने उन्हें रोक दिया। वो आदमी बिना डरे फिर बोला, कहिए बादशाह सलामत, हम में से कौन मनूस है, मैं या आप? मैंने आपको देखा तो रस्सियों में बंधकर पूरा दिन तेज धूप में दिन भर जलता रहा, जबकि मुझे देखने पर आज आपका शिकार बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर बादशाह शर्मिंदा हो गया और उस आदमी को फौरन आजाद कर दिया और साथ में बहुत सा माल भी दिया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स या चीज मनुष्य नहीं होती। हमारे
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز، کسی بھی انسان یا کسی مہینے کو بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس بدشگونی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. خدیجہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح بیکار باتوں میں نہ پڑیں اور دوسروں کو بھی اس میں نہ پڑنے دیں. تو بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی اب وقت ہے ہمارے ایک کلرفل سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہم چلتے ہیں حورین کے پاس. اس سیگمنٹ میں ہوگی ایک زبردست سی ایکٹیویٹی اور ساتھ میں کافی سارے انفارمیٹیو کوسچنز. تو چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیچ اینڈ لرن. پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں، اپنے سیگمنٹ کیچ اینڈ لرن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں دو ٹیمز ہوتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی. دونوں ٹیمز کو ایک ایک منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. اس ایک منٹ کے دوران میں اس ٹیم کو یہاں سے مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہیں. جو ٹیم جتنی مچھلیاں پکڑتی ہیں ان سے اتنے سوالات کیے جاتے ہیں. جو ٹیم زیادہ سوالات کا صحیح جواب دیتی ہے وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوتی ہے. جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہے حورul عین. جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی. پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی. مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی. 5 4 3 2 1 ٹائم اپ. پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. جی تو دیکھتے ہیں آپ نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہے. 1 2 3 4 5 6. جی تو آپ نے 6 مچھلیاں پکڑی ہے. چلیں تو آپ سوالات شروع کرتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے، مسجد میں اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن. آپ نے کہا مؤذن. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، وہ کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ زمزم شریف. آپ نے کہا زمزم شریف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، نماز عشاء میں وتر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3. آپ نے کہا 3. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. آپ کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب آپ کا اگلا سوال ہے، کعبہ شریف کا غلاف کا کلر کیا ہے؟ بلیک. آپ نے کہا بلیک. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، غار ثور کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں. آپ نے کہا مکہ شریف میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو آپ سے 6 سوالات پوچھے گئے، جن میں سے 5 کا آپ نے صحیح جواب
प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां 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 मुस्कुराहटें बिखेरती गए सीखती सिखाती गए और खेलती गए मुस्कुराहटें बिखेरती गए सीखती सिखाती गए और खेलती गए प्यारी कलियां देखो 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 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी तो आपने 7 मछलियाँ पकड़ी है। तो चलिए आज सवाल शुरू करते हैं। जी तो आपका पहला सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज़ ज़ोहर में कुल कितनी रकातें होती हैं? 10। आपने कहा 10 होती है। आपका जवाब गलत है। अल्लाह अकबर। आपका सही जवाब है टोटल 12 रकातें होती हैं। 4 सुन्नतें, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। अब आपका अगला सवाल है, किबला किसे कहते हैं? मुसलमान जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। आपने कहा मुसलमान जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे किबला कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कौन से शहर में पैदा हुए? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 1। आपने कहा 1। आपका जवाब गलत है। अल्लाह अकबर। आपका सही जवाब था जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अब आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिदुल हराम। आपने कहा मस्जिदुल हराम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? बीबी आना रज़ियल्लाहु अन्हा। आपने कहा बीबी आना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो आपने 7 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 7 सवालात पूछे गए जिनमें से आपने 5 का सही जवाब दिया है। टीम ए ने भी 5 सवालात का सही जवाब दिया था। तो ये देख में दोनों टीम्स के बीच में टाई हो गया है। तो हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हमारे साथ होंगी हुरुल ऐन और हमें बताएंगे कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके मानने वालों का हाल बहुत खराब और बुरा हो गया। लोग बातिल माबूदों की इबादत करने लगे। उनका एक बादशाह था जो जबरदस्ती लोगों से बुतों की इबादत करवाता था। जो ऐसा नहीं करता था उसे जान से मार देता था। लेकिन इसके दरबार के कुछ लोग अभी भी ईमान वाले थे और बुतों की इबादत नहीं करना चाहते थे। मजबूर होकर वो अपनी जान बचाने के लिए दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गाड़ के अंदर छुप गए और सो गए। अल्लाह पाक की कुदरत देखे के वो सब लोग और उनका एक कुत्ता 309 साल तक उसी हाल में सोते रहे। इन लोगों को असहाबे कहफ यानी गाड़ वाले कहा जाता है। इन लोगों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया है। यहाँ तक के सूरत का नाम भी असहाबे कहफ पड़ी है। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म से नींद से जागे और एक दूसरे से बातें करने लगे
اور پھر انہوں نے نماز بھی ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ، تو وہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام پھیلا ہوا ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا؟ اب اس شہر کا بادشاہ بہت نیک تھا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس شہر میں لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور اس شہر کے لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ پاک اپنی کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس بات پر یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کو حساب کتاب کے لیے اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اصحاب کہف کی صورت میں لوگوں کو اپنی نشانی دکھا دی، اور سب کو اس بات کا یقین آ گیا کہ جو رب اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا کر ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور دوبارہ انہیں ویسے ہی جگا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ آج بھی اصحاب کہف کا واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی نشانی ہے جو اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، تو پیاری بچیوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔